मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारी 15 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं साथियों, उन सभी को पर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। साथियों, जितने भी हमारे प्रश्न रहेंगे साथियों, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो साथियों, अभी हमारे आइसलैंड ने जो कि ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। साथियों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, ये लिखा है यहाँ पर, ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। साथियों, ये हमारे प्रश्न सभी इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं साथियों, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न को। साथियों, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई, डिस्क्रिप्शन जाइए वीडियो के, आप वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको पर डे की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 हमारे जो कि अभी हमारे मुंबई में आयोजित किया जाएगा। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत, किसी को साथियों डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो साथियों, अभी हमारे ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च हमारी एसबीआई ने किया। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, स्टेट बैंक ने हमारे ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न के। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 जनवरी को एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साथियों इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाना है ताकि देश में ग्रीन फाइनेंस इकोनोसिस्टम के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियनशिप बने हैं? तो साथियों, अभी हमारे द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में हमारा अपना देश मध्य प्रदेश जो कि चैंपियनशिप बना है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? साथियों, अभी 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने के लिए हमारे साथियों मॉरिशस में जो कि ऐलान किया गया है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, अब ये क्यों दिया है साथियों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथियों, मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के दिन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए दोपहर 2 बजे से 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है, वे कौन थी? साथियों, डॉक्टर प्रभा अत्रे हमारी जो कि एक प्रमुख गायिका थी। साथियों, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में विलियम लाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? साथियों, विलियम लाई अभी हमारे जो कि ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष विलियम लाई
ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं अभी, और अब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में नमो नभ मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी हमारे नवो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ हमारी नई दिल्ली में किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो पहली बार मतदान करने वालों तक पहुंचने के लिए नई दिल्ली में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल सभी नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? साथियों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न होने वाले हैं साथियों, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। साथियों दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव हमारे अभी बांसवाड़ा में हुआ है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो दिल्ली के बांसवाड़ा में पार्क में पहला 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। साथियों कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी हमारे गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो आज के हमारे ओनली 10 प्रश्न थे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आज की वीडियो साथियों हमें आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर दें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं हमारे करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।